हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से कुछ ऐसे नामचीन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है। और इसके रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज है और जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी है, दोनों के बीच में फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर एक जंग से छिड़ गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ये पूरी कहानी है क्या, और फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर इंडिया में इनकी क्या स्टेटस है। ठीक है। देखिए, ये जो अरेस्ट हुआ ना, खासकर कुछ जर्नलिस्ट का, जिसमें से न्यूज क्लिक, अभिषार शर्मा और ऐसे कुछ नामचीन जर्नलिस्ट का नाम इसमें शामिल है। लेकिन इसकी कहानी शुरुआत होती है न्यूयॉर्क टाइम्स से, जो कि एक ग्लोबल, एक इंटरनेशनल मीडिया है, जो अपनी मीडिया में ये एक आउटपुट निकल के आता है कि न्यूज क्लिक, जो कि दिल्ली बेस्ड दिल्ली बेस्ड एक मीडिया हाउस है, ये कह सकते हैं, उन्होंने चाइना से 38 करोड़ का फंडिंग लिया। और ये जो 38 करोड़ है, ये 38 करोड़ का जो डेटा है, इसका हिसाब है, ये जो न्यूज क्लिक है, इन्होंने दिल्ली पुलिस सेल को नहीं दिया है। हुआ क्या है कि रात नहीं, कल पूरे दिन भर में, ठीक है, ईडी की रेड चली है। और ईडी की जब रेड चली है तो इसमें बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया गया और जिनको बाद में फिर छोड़ दिया गया। और जब इनको खासकर पूछताछ के लिए जब बुलाया गया, पूछताछ करने के दौरान में कुछ पूछताछ इस तरीके से की गई कि इनसे सवाल कुछ रिलेटेड पूछा गया शाहीन बाग के खासकर प्रोटेस्ट को लेकर, दिल्ली में जो किसान जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर। क्योंकि कुछ मीडिया हाउस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट को खासकर क्रिटिसाइज करते करते वो हमारे देश को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो और देश को क्रिटिसाइज करते हैं, और कहीं न कहीं जो हमारे पड़ोसी जो देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, इनकी भी कहीं न कहीं इनकी जो प्रोपेगेंडा होती है, इनकी जो कहीं न कहीं इनकी जो मंशा होती है, उनकी खासकर तारीफ़ करके दिखाना, उनको बढ़ाई करना, ये चीज़ें करके वो दिखाते हैं। तो ये चीज़ें भी सामने निकल के आई। उसके बाद से ये खबर निकल के भी आ रही है कि कुछ जैसे न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं, इनको अरेस्ट किया गया और किसी एक को अरेस्ट किया गया। लेकिन बाकी जितने भी जर्नलिस्ट थे, जिनसे कुछ पूछताछ करके उन्हें छोड़ दिया गया और उनके जो मोबाइल है, उनके जो लैपटॉप है, उनको जब्त कर लिया गया। ये चीज़ें सामने अभी तक आई हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो आपको हम बता रहे हैं, ये सब आपको मीडिया आउटपुट की तरफ से मिल जाएगा। जो खबर आपको भी सुनने को मिल रहा है और हमें भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन अभी फॉर्मल तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि किनके यहाँ पर किन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, किन्हें अरेस्ट किया गया है। और साथ ही साथ इसमें ईडी भी एक्शन में है। एक्चुअली जो न्यूज़ क्लिक है ना, इसका मामला ये आज का नहीं है। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ-साफ ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो की है, जो कि डील करती मनी लॉन्ड्रिंग से। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हो गया कि अगर एक देश जैसे इंडिया है, चाइना है, चाइना से अगर इंडिया में कुछ फंडिंग आती है, कुछ पैसे का ट्रांसफर होता है और उस ट्रांसफर हुए पैसे का कोई हिसाब नहीं होता है, तो वो जो पैसा होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत में आ जाएगा। तो ऐसे पैसे जो है ना, ये 38 करोड़ रुपया न्यूज़ क्लिक के खाते में आए हैं, जिनका अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है और जिनके कारण ये भी कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट किया गया है। अभिषार शर्मा, जो कि आपको मालूम ही है कि बहुत सारी ऐसी यूट्यूब चैनल है, जो कि कहीं न कहीं ऑपोज़िशन, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इनके अगेंस्ट में बोलते हैं। कुछ ऐसे भी मीडिया है जो कहीं न कहीं रूलिंग गवर्नमेंट के फ़ेवर में बोलते हैं। तो पूरी जो मीडिया हाउस है ना, आज के टाइम में पूरी मीडिया हाउस 2 पक्ष में बढ़ चुका है। ऑपोज़िशन कहती है रूलिंग पार्टी के जो सपोर्ट करती है जो मीडिया, उनको बोलती है गोदी मीडिया। और जो गवर्नमेंट है, उनकी जो मीडिया है, वो इनको कहते हैं कि ये टुकड़े-टुकड़े गैंग वाली मीडिया है। दोनों का क्या है, क्या पॉइंट है, कौन सही है, कौन गलत है, इस पे अब तो विचार नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, दोनों की जो रोज़ी-रोटी चलती है ना, दोनों मीडिया हाउस, एक तो गोदी मीडिया बोलती है, एक टुकड़े-टुकड़े मीडिया बोलते हैं। दोनों की जो घर की रोज़ी-रोटी चल रही है, वो चल रही है खासकर दोनों को क्रिटिसाइज़ करने में। अगर ऑपोजिशन जो मीडिया है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट जो बोलती है, अगर जिस दिन गोदी मीडिया बोलना बंद कर देगी, तो उनके घर का रोटी शायद ना चले, ये भी हो सकता है। और जो फ़ेवर में जो करती है, अगर वो फ़ेवर ना करे, तो उनके घर का रोटी ना चले। लेकिन आपका क्या मानना है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, या फिर जो टुकड़े-टुकड़े जो मीडिया बोलते हैं, दोनों को लेकर आपकी क्या राय है? होता क्या ना कि ये जो लोग होते हैं ना, और ख़ासकर मीडिया जो है ना, हमारे संविधान का, हमारे देश का चौथा पिलर माना जाता है। लेकिन ये 4th पिलर की आड़ में ये अगर कुछ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ख़ासकर ऐसे देश के लिए जो हमारे एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, तो ये
हमारे राष्ट्र हित के लिए भी कहीं न कहीं नुकसान है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि जब ये सवाल निकल के ये आ रहा है कि यहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, उसका सब सेक्शन 1 है, 1 ए है। तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा गया, और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये वर्ड मेंशन है फ्रीडम ऑफ प्रेस का। तो आपके पास में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल है, प्रेस भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए अगेंस्ट में कुछ भी बोल दें। बिल्कुल होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ प्रेस, लेकिन इसकी आड़ में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़, किसी दुश्मन देश का प्रोपेगेंडा चलाना, ये नहीं होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग वाली जैसे कुछ एक्टिविटीज़, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इस केस में ना, यहाँ पर यूएपीए जो बेसिकली डील करती है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज से, ये बेसिकली यहाँ पर इसके तहत में, इसमें सेक्शन 153 ए है, जिसके तहत में चीजें, केस को दर्ज किया गया है। और आगे ये चल कर ना, कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि जो हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, पूरे अगर हम इंडेक्स की हम बात करें, तो आज के टाइम में हमारे देश में जो हमारी जो इंडिया की, भारत की जो इंडेक्स है प्रेस की फ्रीडम की, वो नीचे से आपका ये 20वें स्थान पे, मतलब ये कैसे टॉप 20 में आता है ये आपका नीचे से। ये कुछ हालत है इंडिया में। लेकिन ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर अ, किसी पर्सन जो कि जर्नलिस्ट हैं, अगर वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, और जब वो पकड़ा जाएगा, तो कहीं न कहीं उसके पास में एक हथियार है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसे कर्ब करने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि मामले सही होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं सरकार जिसको टारगेट करती है। लेकिन कहीं-कहीं कहीं-कहीं, मतलब ये चीज़ें कहीं-कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, ये आपको देखने मिलेगा कि अगर एक्शन ले रही, तो अपोजिशन जो पार्टी है वो बोलेगी कि ये चीज़ें फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये उल्लंघन कर रही है ना? और अगर अपोजिशन पार्टी अगर कभी रूलिंग गवर्नमेंट में आए, तो वो चीज़ें फिर ये बोलती है। तो ये दोनों आरोप-प्रत्यारोप ये चलता रहता है, जो रूलिंग पार्टी में, रूलिंग गवर्नमेंट जो जो उसके स्टैंड पर। तो इस बीच में यहाँ पर अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी फॉर्मल जो नोटिफ़िकेशन है, कुछ रिप्लाई कुछ अभी तक आया नहीं है कि अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मोबाइल और लैपटॉप ये जब्त किए गए हैं कुछ जर्नलिस्ट के नाम, जो कि आपको स्क्रीन में दिख जाएँगे। और जैसे इसमें कुछ अपडेट आगे निकल के आता है, तो आपसे हम और भी इसके रिगार्डिंग वीडियो हम लाएँगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।